जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की आश्चर्य कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपकी श्रद्धा भक्ति, आपका प्रेम, आपका विश्वास अपने ठाकुर जी पर और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। दोस्तों, कुछ भाई बहनों ने कमेंट किया है कि हम ठाकुर जी की पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, उनकी सेवा भी बहुत करते हैं, पर ठाकुर जी मेरी बात नहीं सुनते हैं, मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं करते हैं। पूजा पाठ बहुत करते हैं, भक्ति बहुत करते हैं, लेकिन जो मेरी इच्छा होती है, जो मैं अपने लड्डू गोपाल से मांगता हूँ, वो मेरी इच्छा पूर्ण होती ही नहीं है। लड्डू गोपाल सच में होते भी हैं कि नहीं होते? और अगर ठाकुर जी होते हैं तो कहाँ होते हैं? जब हम पर दुख होता है, हम पर संकट होता है और जब हम उनसे मदद मांगते हैं तो कहाँ होते हैं? तब तो आते ही नहीं हैं। कहाँ चले जाते हैं हमारे ठाकुर जी? हमारी मदद ही नहीं करते। हम जब संकट में होते हैं तो हमारे साथ ठाकुर जी रहते ही नहीं हैं। इतना पूजा पाठ करने का कोई फायदा नहीं, ठाकुर जी की सेवा करने का कोई फायदा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे ठाकुर जी रूठ जाते हैं, हमसे गुस्सा हो जाते हैं? और अगर वह अपने भक्तों पर गुस्सा हो जाते हैं, उन पर नाराज हो जाते हैं, तो फिर वह भगवान कैसे हैं? और अगर वह भगवान है, ठाकुर जी हैं, जगत के पालनहार हैं, तो उनका कर्म है, उनका धर्म है कि हमें वह सही रास्ता दिखाएं। और जब हम संकट में होते हैं, उन्हें पुकारते हैं, तब वह हमारी मदद करें। दोस्तों, आजकल ऐसे कहने वाले बहुत लोग हैं, ठाकुर जी पर जरा सी बात पर उन पर सवाल खड़े कर देते हैं कि हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो हमारे जीवन में दुख आते ही क्यों? और अगर हम इनकी सेवा करते भी हैं तब भी हमारे जीवन में दुख आएंगे तो हम इनकी सेवा करेंगे ही क्यों? लोग कहते हैं कि कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है, और जब हमें अपने कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा तो फिर हम ठाकुर जी की सेवा क्यों करें? उनकी सेवा करने से क्या फायदा? आजकल इस कलयुग में ऐसा कहने वाले बहुत लोग हैं, जरा सी बात पर ठाकुर जी पर सवाल करने लगते हैं। और दोस्तों, ऐसा बोलते क्यों हैं? वो लोग ऐसा कहते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें अपने ठाकुर जी पर, अपने लाला पर विश्वास नहीं है। ऐसे लोग लड्डू गोपाल की सेवा पूजा तो करते हैं, पर उन पर विश्वास नहीं करते हैं। जरा सा भी संकट आ जाता है तो उतने में ही डगमगा जाते हैं, उनका विश्वास टूटने लगता है। दोस्तों, ऐसे ही भावपूर्ण, विश्वास पूर्ण आज मैं आपको लीला कथा सुनाऊंगी। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से इसे समझिएगा, तब समझ में आ जाएगा कि विश्वास क्या होता है, विश्वास ठाकुर जी पर किस प्रकार करना चाहिए। दोस्तों, एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह लड्डू गोपाल की सेवा बड़े प्रेम भाव से करती थी। वह उन पर पूर्ण विश्वास करती थी और जो कोई उस महिला के पास जाता, उससे बातें करता, तो वह हमेशा उससे वही कहती, अपने जीवन में कभी चिंता मत करना, अपने ठाकुर जी पर विश्वास रखना, अपने भगवान पर विश्वास रखना। हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल जी वो कर सकते हैं जो इस दुनिया में, इस सृष्टि में कोई भी नहीं कर सकता। हमारे कन्हैया हमें वो दे सकते हैं जो हमें इस सृष्टि में कोई भी नहीं दे सकता। तुम्हारा दुख चाहे कितना बड़ा हो, तुम्हारा कष्ट चाहे कितना बड़ा हो, तुम्हारी समस्या चाहे कितनी बड़ी हो, लेकिन ईश्वर के लिए, हमारे ठाकुर जी के लिए कोई समस्या नहीं होती। इसीलिए कभी भी ठाकुर जी से भरोसा मत तोड़ना। वह हमेशा सबसे यही कहा करती थी। और धीरे धीरे ठाकुर जी की सेवा में उसका समय बीत रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और नौबत वहाँ आ गई कि उन बूढ़ी मैया के पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं रह गया। उनके घर पे धन खत्म हो गया था, कोई भी कमाने वाला नहीं था। अब वो मैया बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गई थी। अब उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था और अपने कांपते हाथों से अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। कभी भी उन्होंने अपने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़ी। और जब वह बूढ़ी मैया उनकी सेवा करती या बैठती, हरि नाम कीर्तन करती, तो आते जाते लोग उनको देखते थे और कहते थे कि या तो बूढ़ी मैया हमेशा कहती थी कि हमारे भगवान जी हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, सब ठाकुर जी करते हैं। हमेशा हमने इन बूढ़ी मैया को यही कहते सुना है कि ठाकुर जी होते हैं, भगवान होते हैं और भगवान पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। ये तो कहती थी कि सब ठाकुर जी करते हैं, तो देखते हैं इनका भरोसा कब तक चलेगा, कब तक इन बूढ़ी मैया को अपने ठाकुर जी पर विश्वास रहेगा। ऐसे ही कुछ समय और बीता। अब वह बूढ़ी मैया अपने ठाकुर जी के सामने बैठ गई, क्योंकि उनसे चला नहीं जा रहा था, और अपने कांपते हाथों से अपने लाला को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और अपने लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगाकर बोली कि हे कान्हा, तू मुझे सुख दे चाहे दुख दे, मुझे सब कुछ स्वीकार है। लाला, मुझे तुम पर अटूट विश्वास है, पर लाला, मैं आज तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ कि घर में धन खत्म हो गया है, अनाज खत्म हो गया है। हे कान्हा, अब मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तू क्या चाहता है कि मैं भूखी मर जाऊं? और अगर तू यही चाहता है कि मैं भूखी मर जाऊं तो ठीक है, मैं तेरी खुशी के लिए भूखी मर जाऊंगी। तू जो चाहता है ना, तू वही करना। लाला, लेकिन मैं आजकल बहुत दुखी हूँ,
बहुत परेशान हूँ, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा है और जब मेरे पास खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है तो मैं तुझे क्या भोग लगाऊं? और ये तो तू ही चाहता है कि मैं भूखी रहूं और तू कर भी वही रहा है जो तू चाहता है। और कान्हा, मुझे भी वही स्वीकार होगा जो तू चाहता है। लाला, तू तो जानता है ना कि तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसीलिए मैं तुझसे अपना दुख बांटने आई हूँ। तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और तुझसे छुपा भी क्या है। मुझे जो दुख है वो तो मैंने तुझसे कह दिया, पर तू वही करना जो तू चाहता है। अब यह बूढ़ी मैया अपने लड्डू गोपाल से जब इस तरह से बातें कर रही थी, उनसे प्रार्थना कर रही थी, तो उन बूढ़ी मैया के गांव का ही एक सेठ उनकी सारी बातें सुन रहा था। और वह सेठ तो था लेकिन बहुत ही नास्तिक था, जिसे भगवान पर विश्वास ही नहीं था, जिसे ठाकुर जी पर विश्वास ही नहीं था। और जब उस सेठ ने उस बूढ़ी मैया की बातें सुनी तो कहने लगा कि देखो कितनी बड़ी मूर्ख है, इसको ऐसा लग रहा है कि यह मूर्ति इसकी बात सुन रही है। और मैं तो यही कहूँगा कि जितने लोग मूर्ति पूजा करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, वो ना खुद को तसल्ली दे रहे हैं। तसल्ली इसलिए देते हैं क्योंकि इन लोगों की कोई सुनता है नहीं, तो भगवान के सामने, मूर्ति के सामने जाकर अपना दुखड़ा रो देते हैं, अपनी सुना देते हैं, क्योंकि इनकी सुनने वाला तो कोई है नहीं। इसीलिए इनको लगता है कि अब हमने भगवान से कह दिया, अब भगवान मेरी इच्छा पूर्ण कर देंगे। और ऐसे बेवकूफ लोग हमेशा इसी उम्मीद में जीते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, इनके ठाकुर जी सब कुछ ठीक कर देंगे। सेठ यह सब कुछ देख रहा था, अब उससे रहा नहीं गया तो उसने सोचा कि आज मैं इस बूढ़ी मैया के विचार बदलता हूँ, आज मैं इसकी सोच बदलता हूँ और आज के बाद यह भूल जाएगी कि भगवान होते हैं, इसके ठाकुर जी होते हैं, या मूर्ति लिए बैठी रहती है, या भूल जाएगी कि इसके ठाकुर जी हैं। सेठ आया, सेठ ने अपने नौकर से कहा कि जा उस बुजुर्ग महिला के घर जा और उसे इतना राशन देना, खाने पीने का इतना सामान देना, और जब वह औरत तुमसे पूछे कि यह सब किसने भेजा है तो कहना कि एक शैतान ने भेजा है, एक ऐसे व्यक्ति ने भेजा है जो भगवान को नहीं मानता, ठाकुर जी को नहीं मानता, उनकी सेवा पूजा नहीं करता, लेकिन आज उसके पास सब कुछ है, दुनिया की ऐशो आराम की जिंदगी वह जी रहा है। अब नौकर सेठ की बात मानकर बुजुर्ग महिला के घर राशन लेकर गया। अब उस नौकर ने वह सारा सामान उन बूढ़ी मैया के सामने रख दिया। बूढ़ी मैया ने पूछा कि यह सब किसने दिया, तो उसने वैसे ही कह दिया कि एक शैतान ने दिया है। अब बूढ़ी मैया नौकर की बात सुनकर मुस्कुरा दी, हंस दी। नौकर वहाँ से लौटकर सेठ के पास आया। अब सेठ ने पूछा कि दे दिया सारा सामान उस बूढ़ी औरत को? नौकर बोला हाँ मालिक, दे दिया। तो सेठ जी ने कहा कि जब तुमने उसे राशन दिया उसने तुमसे कुछ पूछा कि नहीं? नौकर ने बताया कि हाँ उसने पूछा, तो मैंने कह दिया कि शैतान ने दिया है। तो फिर उस बूढ़ी औरत ने क्या कहा? जब मैंने उससे कहा कि शैतान ने भेजा है तो वह मुस्कुराई और उसने कहा कि देखा, ये है मेरा भगवान, ये है मेरा ठाकुर, अपने भक्तों की मदद करने के लिए शैतान को भी काम पर लगा देता है। मेरा लाला जब जिसको चाहता है कि बोल देता है कि जाकर मेरे भक्त की मदद कर। आज सुबह ही तो मैंने अपने लाला से प्रार्थना की थी, उसे अपना दुख सुनाया था, और देखो उसने कितना बड़ा चमत्कार किया है। वो चाहता नहीं है कि मैं भूखी मरूं। मेरा लाला हमेशा मुझे सुखी देखना चाहता है। मेरे कन्हैया को कोई और मिला नहीं होगा तो जाकर शैतान से बोल दिया होगा कि जाकर मेरे भक्त की मदद कर। मेरे ठाकुर, मेरे कान्हा इस शैतान का भी भला करें। नौकर की बात सुनकर सेठ का दिमाग चकरा गया। उस सेठ ने इतनी आस्था, इतना विश्वास अपने ठाकुर जी पर कभी नहीं देखा था। सेठ को यह बात अच्छे से समझ में आ गई थी, उसके दिमाग में यह बात आ गई थी कि ये राशन उसने नहीं भिजवाया है। मेरे मन में यह भाव पैदा हुए थे और यह भाव ठाकुर जी ने पैदा किए थे मेरे मन में। अब सेठ ठाकुर जी के मंदिर में जाकर उनके श्री चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। और ठाकुर जी से क्षमा याचना करने के बाद वह सेठ बूढ़ी मैया से भी मिलने गया। दोस्तों विश्वास कीजिएगा, जब आपको अपने ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास होता है, आपका विश्वास अटल होता है, आपका विश्वास प्रगाढ़ होता है, आप पूरी तरह से अपने ठाकुर जी को सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, तो आपके पास यह प्रश्न नहीं होता है कि ठाकुर जी हमारी मदद नहीं करते। तब आपके मन में यह बातें नहीं आती हैं कि हम ठाकुर जी की इतनी सेवा पूजा करते हैं, ठाकुर जी मेरी बात सुनते नहीं हैं, मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। और तब आप उस दुख को भी खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। दुख तो हमेशा रहते हैं और सुख कभी कभी आते हैं। और दोस्तों जब आप दुख को भी खुशी खुशी स्वीकार करने लगोगे, अपने सारे दुख की बातें अपने ठाकुर जी को बताओगे, अपने लड्डू गोपाल को बताओगे, तो विश्वास कीजिएगा दोस्तों आपका दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा। जब अपने ठाकुर जी पर, अपने लड्डू गोपाल पर पूर्ण विश्वास होता है तो शंका की कोई भी जगह नहीं होती। जब आप अपने लड्डू गोपाल से प्रेम करते हो, उनकी सेवा पूजा करते हो, उन पर विश्वास करते हो,
तो चाहे परिस्थिति जो भी हो, कैसा भी समय चल रहा हो, चाहे वो दुख का समय हो, चाहे वह सुख का समय हो, और उस समय को यही समझो कि यह हमारे ठाकुर जी की देन है, हमारे लड्डू गोपाल की देन है, और इस दुख के पीछे भी कोई कारण छुपा है। दोस्तों, जब आज हम दुखी होते हैं ना, तो कल आने वाले सुख की ये नींव होती है। ये आज का दुख आने वाले सुख का कारण बनेगा। और अगर हमारे जीवन में दुख ना आए तो हमें सुख की कीमत कैसे पता चलेगी। और जब आपको अपने ठाकुर जी पर विश्वास पूर्ण हो जाता है, उनसे प्रेम हो जाता है, तो आपके दुश्मन के अंदर बैठकर आपके ठाकुर जी, आपके लड्डू गोपाल जी आपके लिए काम करवाते हैं। दोस्तों, इसीलिए जब आप अपने ठाकुर जी पर विश्वास करो, उनकी सेवा पूजा करो, तो मन में शंका के लिए कोई भी जगह मत रखना। दोस्तों, एक बार सोच कर देखिए कि जब हम कहते हैं कि हम लड्डू गोपाल की इतनी सेवा पूजा करते हैं, ठाकुर जी की इतनी सेवा पूजा करते हैं, और जो हम उनसे मांगते हैं वह हमें वो देते ही नहीं है। क्या दोस्तों, हम इतने स्वार्थी हो गए हैं? क्या भगवान की हम सेवा इसलिए करते हैं कि वह हमें कुछ देंगे? क्या हम इसलिए उनकी सेवा पूजा करते हैं कि वह हमारी मन्नतें पूरी करते रहें? तो दोस्तों, यह हमारा स्वार्थ नहीं होगा, ये तो हम स्वार्थ भाव से ही ठाकुर जी की सेवा करते हैं। क्या उन्होंने हमें कम दिया है? कभी शांत मन से बैठकर सोचना, कभी सोचना कि उन्होंने इतना दिया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों, जब कोरोना का समय चल रहा था, जब ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, और जिस ऑक्सीजन के कारण कितनों ने अपना दम तोड़ा है, वो ऑक्सीजन जीवन पर्यंत के लिए हमारे ठाकुर जी ने हमें फ्री में दी है। उसका कोई चार्ज नहीं लेते। अगर हमारा एक हाथ, पाँव, आँख कुछ भी खराब हो जाए तो हम कितना पैसा लगा देते हैं। हमारे ठाकुर जी ने, हमारे कन्हैया ने यह सब कुछ हमें फ्री दिया है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लेते। अगर हमारे शरीर में किसी भी चीज में कमी आ जाए तो उसे ठीक करवाने में हम पूरा जीवन लगा देते हैं। और इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर मानव जीवन हमें ठाकुर जी ने फ्री में दिया है, इसके बदले वह कुछ भी नहीं लेते। और हम लड्डू गोपाल की सेवा जरा सी करते हैं, अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उसके बदले में भी हम कुछ न कुछ उनसे मांगते रहते हैं। तो दोस्तों, क्या हम स्वार्थी नहीं हो गए? हम अपने स्वार्थ के लिए ही तो पूजा पाठ करते हैं। कहाँ हम अपने ठाकुर जी से प्रेम करते हैं? कहाँ हम अपने लड्डू गोपाल से प्रेम करते हैं? और अगर हम अपने ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तो फिर परिस्थिति चाहे जो भी हो, हमारे मन में कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। हमारे कन्हैया ने इतनी बड़ी व्यवस्था, सूरज, चंद्रमा, प्रकृति, सौंदर्य, सब कुछ हमारे कन्हैया ने हमें दिया है। बिना हम अपने ठाकुर जी के कुछ भी नहीं। और जो हमारे अंदर यह सांसें चल रही हैं, यही तो हमारे ठाकुर जी हैं। और जिस दिन यह साथ छोड़ देते हैं ना, इस शरीर को कोई पूछता भी नहीं है, चाहे आपका कितना ही प्यारा कोई हो। दोस्तों, सत्य सिर्फ हमारे ठाकुर हैं, हमारे कन्हैया हैं। और इसीलिए दोस्तों, मन में शंका ना कीजिए, ठाकुर जी पर विश्वास कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए और उनकी सेवा कीजिए। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए और ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कीजिए। तो दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो, लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।